हमने अभी मुतनासिबत का बुनियादी मसला को नज़रियाती यानी लॉजिकल तरीके से समझा। अभी हम इसे जदीद तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने अपनी शुरुआत में कहा कि तालीम कदीम नज़रियाती और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी होनी चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जियोजेब्रा की मदद से मुतनासिबत का बुनियादी मसला और इसके अक्स को समझेंगे। जैसे हमने हमारे वीडियो में बताया था कि ये एक एरिया CDE, जिसे हमने एक नया नाम दिया है, और ये एरिया हमने मुसल्लस के 3 एरिया का इस्तेमाल करते हुए हमारे मसले को साबित किया था। उसी को हमें लॉजिकल तरीके से जो हम जियोजेब्रा के तरीके से समझेंगे। अगर रकबा बढ़ता हो या कम होता तो इसके ऊपर हम देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। ये रहा CDE, ग्रीन कलर का रकबा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये 0.5। जब हम इसको बड़ा करते हैं ये 1.6। इस रकबे को हमने इसके साथ कंपेयर किया था, CDE को ADE के साथ और CDE को BDE के साथ। CDE और BDE का देखेंगे, BDE बटे CD या CD बटे BD, यहाँ उसका रेशो। अब हम यहाँ देखेंगे उन सब का रेशो का आंसर क्या होता है, दोनों का इक्वल। जैसे हमने वहाँ लास्ट वीडियो में हमने समझा कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों इक्वल है, बराबर। उसको यहाँ देख सकते हैं, ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मुसल्लस BDE का रकबा। दोनों एक, अगर हम इसको चेंज करते हैं, ये बदलाव आया 0.9, 0.8, दोनों 0.8, ये भी 0.8। इससे अगर हम बढ़ाते जाएं 0.7, 0.7, ये रहता है 2.7। 2.7 अपॉन 0.7 इक्वल है 2.7 अपॉन 0.7। इस तरीके से हमें ये साबित मिलता है आंसर कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रकबा है, मुतनासिबत का मसला, कि अगर मुसल्लस का ज़िले के मुतवाज़ी हो, अगर एक खत मुसल्लस के मुतवाज़ी है और बाकी 2 अज़ला को 2 मुतफ़रिक नुकात पर कता करे, तब वो खत इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है, तनासुब में तकसीम करता है। इसके अलावा हम उसे मुतनासिबत का बुनियादी का मसला अक्स भी देख सकते हैं और इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। अब हम मुसल्लस, हमें मालूम है मसला, अगर एक खत किसी मुसल्लस के अज़ला के मुतवाज़ी और बाकी 2 अज़ला को 2 मुतफ़रिक नुकात पर कता करे, तब वो खत इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। हमें मालूम है जब 2 खत एक दूसरे के मुतवाज़ी हो या पैरेलल हो तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये 55.82, ये भी 55.82, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मुतवाज़ी हैं। 70.8, 70.8, 53.84, 53। तो ये दो, पहला हमारी दी हुई चीज़, अगर एक खत किसी मुसल्लत के एक अज़ला के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो, ये ज़िले के मुतवाज़ी है, और बाकी 2 ज़िलों को मुतफ़रिक नुकात पर कता करता है, जो मुतफ़रिक नुकात पर कता कर रहा है Y और Z कता, तब वो खत इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता। उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक रेशो का बनाया, RY 4.27 है, ये 3.02, 4.27 3.02 इक्वल टू 1.42। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है। इसी तरह RZ अपॉन ZT 1.42, दोनों इक्वल है। इसके ज़रिए हम
मुख्तलिफ सवालात हल करेंगे। इन 4 में से हमें ऑलवेज 3 की कीमत दी हुई रहेगी। इन 3 का इस्तेमाल करते हुए हम किसी चौथे की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर हमको चारों दिया हुआ है तो हमको ये साबित करना होगा कि ये लाइन, ये खत एक दूसरे के मुतवादी है या नहीं। अगर रेशो या तनासुब इक्वल बराबर आता है तो ये दोनों एक दूसरे के मुतवादी हैं। इसी को मसले को अक्स को हम समझ सकते हैं। एक खत अगर किसी मुसल्लत की किसी भी 2 अज़ला को मुत्तफ़रिक नुकात पर कता करते हुए यकसा निस्बत में तकसीम करता है। अभी हम यकसा निस्बत में तकसीम करता है, मतलब जो आंसर है बराबर, तो खत तीसरे ज़िले के मुतवादी, ये इसका अक्स कहता है। जैसा हमने अभी बयान किया, इसको हम एक कॉन्वर्स तरीके से भी देख सकते हैं। अगर खत मुतवादी है तो तनासुब बराबर होगा, और अगर तनासुब बराबर है तो खत मुतवादी होगा। जैसे जैसे हमारे वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन हमारी तनासुब वही है, मतलब हमारा तनासुब बराबर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। 1.35 1.35, 0.54 0.54। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे खत मुतवादी 7.54 7.54। इस तरह भी मुसल्लस हो, अगर ये खत एक दूसरे के मुतवादी है तो आप देख सकते हैं 24.54 24.54 51.73 51.73। इस तरह हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला और उसके अक्स को समझ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। हमारे मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से बने रहें और इसे लाइक या शेयर कीजिए। शुक्रिया।